जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब कैसे हैं आप, ठीक है? बहुत फ़ाइन, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लगा आपके घर आके, माशाल्लाह से आपने बड़ी इज़्ज़त की, बहुत प्यार किया। और दुर्दाना जी अक्सर आपका ज़िक्र करती रहती हैं, जब इनके घर में होते हैं तो कहते हैं कि राना साहब बड़ा प्यार करते हैं। तो जब हम घर में एंटर हुए, माशाल्लाह सबसे पहले तो आपका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। और दूसरे नंबर पे आपकी बेहतरीन दोस्त इस वक्त आपके पास मौजूद है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? असल में इंसान जो बांटता है ना, वही वापस आता है। इसे कहते हैं इको। जब आप अब बोलते हैं ना तो आवाज़ जो रिबाउंड करती है, वापस आती है। जी। तो चूँकि ये मोहब्बत से मिलती हैं, प्यार करती हैं और ख़ालस, तो उसी तरह वो रिस्पॉन्स इसमें जो है ना, पंजाबी का वादा, वो क्रेडिट इन्हीं का है। बेशक। तो जितने इनके मिलने वाले हैं सारे इनका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। तो ये मुफ्त की नेकियां कमा रही है, मुफ्त की नेकियां आराम से ही, आराम के साथ। जो बंदा उदास होता है उसके पास पहुंच जाता है, ये उसको चाय पिलाती हैं, खाना खिलाती हैं और बंदा हशाश बशाश हो जाता है। बेशक, इससे बड़ी बेशक। नेकी क्या है? राना साहब आपकी जो लालियां हैं चेहरे की, वही बता रही हैं। राना साहब माशाल्लाह देखिए कितने फ्रेश लग रहे हैं। और अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगी, आपने सुना होगा। लेकिन आज राना साहब को जो इतना खूबसूरत एवॉर्ड मिला है, ये बहुत कम लोगों के नसीब में है। आज हम शाहजी वो एवॉर्ड आपको दिखाते हैं। जी, और सारी दुनिया ने तो दुर्दाना जी के, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। दुर्दाना जी के यूट्यूब चैनल पे पहले से ही इनका इंटरव्यू है और वहाँ पे उस अवार्ड को हम लोग दिखा चुके हैं। बड़े ऑनर की बात होती है जब आपको अवार्ड से नवाजा जाता है। और राना साहब ने हमें बताया कि ये पहला अवार्ड है जी, और पहली बार उनको मिला है। और इसके अलावा शीबा साहब हाँ को मिला है जी, सोना चांदी, जो कि एक बहुत क्योंकि ये जानदार, कपल बहुत मशहूर है। बहुत जानदार कपल है, बहुत बड़ा नाम है। और मैं कहता हूँ कि राना साहब ने एक जो बेशुमार इन्होंने काम किया है, पर कहते हैं कि जिससे आपकी पहचान बन जाए, तो उनकी पहचान माशाल्लाह से है। जब तक ज़िंदगी है और ता क़यामत ये जो सोना है, ये इंशाल्लाह लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेगा। बेशक, तो बेशक। राना साहब, मैं दुर्दाना जी आपसे कहूँगा कि ये नेक काम आप करें। हाँ जी, मुझे तो इतनी खुशी है कि मैं जिस दिन राना साहब को अवार्ड मिला है, आप यकीन करें सबसे पहले राना साहब मेरे घर आए हैं, मुझे दिखाया। और मैं इतनी खुश थी कि मुझे ऐसे लग रहा था ये अवार्ड मुझे मिला है। तो मैं इंशाल्लाह ताला राना साहब का खाना करूँगी और चंद अपने दोस्तों को भी बुलाऊँगी इस अवार्ड की खुशी अब में। मैं जो है आप दोनों को माइक दे देता हूँ, क्योंकि दो दोस्तों की जो दोस्ती है उसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। जी। तो मैं अब आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप लोग अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करें जी। और जो है अवार्ड भी दिखाएं। ये ज़रा दोस्तों, अब मैं आपको वो अवार्ड दिखा रही हूँ जो राना साहब को मिला और मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे क्या, सबको ही खुशी हुई। ये देखिए जी, ये एक खूबसूरत अवार्ड है और ये आप देख रहे हैं फ़ख्र पंजाब, फ़ख्र पंजाब हामिद राना साहब, इनके नाम से। और माशाल्लाह ये सोने जैसा अवार्ड मिला, तो बहुत अच्छा लगा। राना साहब आपको बहुत मुबारक हो और आप खुश नसीब हैं कि इस दौर में तो काम ही नहीं है और कुछ ऐसे कोई सिलसिले नहीं चल रहे, लेकिन उस दौर में भी आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा, आपको और शीबा जी को, दोनों को अवार्ड मिला। इसमें जो दुर्दाना जी, जो बड़ी बात है ना, वो ये है कि हुकूमत पंजाब ने, माशाल्लाह हुकूमत पंजाब ने ये 75 साल यानी पाकिस्तान बने हुए, ये माशाल्लाह, पहला अवार्ड है वाह जी, फ़ख्र पंजाब। वाह जी, जो वाह। शीबा जी को मिला, मुझे मिला, तो 6 अवार्ड थे। अच्छा। तो मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ कि हुकूमत पंजाब ने ये सोचा और कि आर्टिस्टों की कदर की जाए। हाँ। तो यकीन आपको भी मिलेगा, आप भी तो फ़ख्र है पंजाब हमारे। तो ये देखिए जी, हामिद राना साहब ने इतना काम किया माशाल्लाह। काम तो इंसान बहुत करता है, लेकिन क्रेडिट में कोई एक आधी काम होता है। जैसे सोना चांदी, जैसे मेरी इश्क नचावे गली गली, जैसे फरदौस बेगम की हीर रांझा, इसी तरह साइमा की चूड़ियाँ। फिल्म एक, करैक्टर एक ही हिट होता है।
बाकी ये है कि हम लोगों ने तो इतना काम किया कि हमें तो खुद याद नहीं, लेकिन हामिद राना साहब, सोना चांदी, इन दोनों को अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त अब तक दी, अल्लाह ताला आइंदा भी दे, और इसी तरह ये सोना चांदी सबको नज़र आते रहें, हर इवेंट में नज़र आते रहें। तो इंशाल्लाह ताला मेरी इनके साथ बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला जोड़ी को कामयाब करे और आइंदा भी इनको मज़ीद वो 10-10, 20-20 लाख वाले वोट में दुर्दाना जी, मैं हामिद राना साहब और आपसे एक गुजारिश करूंगा जी जी कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस माशाल्लाह आप दोनों ही डिजर्विंग हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के हवाले से बताइए कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अब तक क्यों नहीं मिला और हुकूमत क्यों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ऐसे आर्टिस्टों को नहीं दे रही जो माशाल्लाह इतने डिजर्विंग है। जी। हामिद साहब, आप जरा दुर्दाना साहिबा के हवाले से कहें, फिर वो आपके हवाले नहीं, से। पहले मैं बताता हूँ। मुझे ना बड़े बड़े अफसरों के साथ मेरी सलामदा रही है और वो इज़्ज़त करते हैं, मिलते हैं मुझसे। तो एक बहुत बड़े अफसर थे, मेरे दोस्त थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि राना तुम्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिलवा दें। मैंने कहा सर ये जो ना, ये तो सिफारशी होगा, मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, मुझे जब अवार्ड ख़ुद मिलेगा ना मैं वो लेना चाहता हूँ। मुझे उसमें सारी ज़िंदगी खुशी होगी, इसमें मैं गिल्टी महसूस करूँगा कि मैं इसका हकदार नहीं था। तो बाकी मेरा अल्लाह पे यकीन है, बिलीव है रब पे। हर चीज़ का वक्त होता है, टाइम होता है। बेशक बेशक। जब मेरा वक्त होगा तो टाइम होगा, मुझे मिल जाएगा और दुर्दाना जी को मिल जाएगा। मुझे रेशमा जी मिली टीवी पे, कहने लगी मैं सोने गाल सुन तेन अवार्ड मिले कि नहीं मिले। मैं कहनी नहीं कोई नहीं रेशमा जी, जो कोई अच्छा काम करांगे तो मिल जाएगा। कहती लै इदू अच्छा काम की होना है जो तू कर ले। और राना साहब, अवार्ड जो होता है वो मैं ये समझती हूँ कि अवार्ड वो भी होता है कि आप कहीं निकलते हैं, लोग कहते हैं और ये सोना चांदी राना साहब। मैं आपके साथ कितनी दफ़ा बाहर गई हूँ, बहुत बहुत जगह पे हम लोग गए हैं, लोगों ने आपको पहचाना, लोगों ने आपकी तारीफ़ की, लोगों ने आपके साथ फ़ख्र से तस्वीर बनाई। इससे बढ़कर और क्या अवार्ड है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर ये भी अवार्ड मिल जाए तो और बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल अवार्ड है हमारी आवाम। नहीं, बात आपने बहुत अच्छी की कि जो होते हैं ना पहचान, यही अवार्ड है। बेशक। तो ये है कि जब भी कभी कोई लाइन लगी होती है तो हमें लोग कहते हैं आप आगे आ जाए, हमारी जगह आप आ जाए। बेशक। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, मुझे वही वक्त याद आ गया। तो वो सुबह का वक्त था, वहाँ बहुत बड़ा एक फंक्शन था, पता नहीं 14 अगस्त था या क्या दिन था। तो प्राइम मिनिस्टर खड़े थे, सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर वो थे, जनरल खड़े थे ऐसे। तो जब मैं हाथ मिलाता गया तो आगे डॉक्टर कदीर साहब, वाह वाह वाह, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और साइड पे ले जाए, लेके उन्होंने, मुझे याद है उनके नीले रंग का लाइट सा सूट पहना हुआ था। मौसम बड़ा कमाल था, सुबह का हल्की हल्की फवार थी। तो ग्रे उनके बाल, डॉक्टर साहब ने मुझे गले लगा लिया, लगा के सीने से कहने लगे सोना, जब मैं उदास होता हूँ तो सोना चांदी देखा हूँ। वाह तो इससे बड़ा अवार्ड का क्या होता है? मैं कहती हूँ वही ना तो कि मैं ये बारिश स्टूडियो में, मुझे दोस्त थे कि आप, हमारी फिल्म है, गाना है, आपने आना है, मैडम जी ने गाना गाना है। तो मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो उन्होंने बड़ा ज़िद किया, मैं गया। तो वहाँ रिकॉर्डिंग रूम में मैडम जब बैठी थी इधर, तो इनके साथ एक आदमी बैठा हुआ था, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, यहाँ 2 बंदे बैठे म्यूजिशियन, तो मैं सामने बैठा रहा हूँ। वो मुझे बातें करती करती मैडम, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, इतनी बड़ी सिंगर, इतनी बड़ी आर्टिस्ट। उन्होंने बातें करते करते मुझे ऐसे देखा, फिर बातें करते करते ऐसे देखी, कहने लगी मैं तुहानू कित्थे मिली है, अमेरिका या यूरोप, इंग्लैंड? मैं कही नहीं, मैं तो कड़े भी नहीं गया। कहते नहीं, मैं कही तुसीं सोना चांदी वेखिया? हाय अल्लाह। और कहती उठो ना तुसीं इधर आओ। फिर वो मैडम बैठी हैं, बातें करती रही। मेरा ख्याल है टाइम वो कोई 2 सवा 2 का था। तो रात के 10 बज गए। वो जो फिल्म वाले थे मेरी मिन्नतें कर रहे थे कि शिफ्ट पै गई सानू होर दूजी भी गाना रिकॉर्ड करवा दो। लेकिन बातें करते करते, मैं यकीन करें, वो उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। मैं एक बात करता था, फिर वो बातें करती जाती थी, तो इतना अच्छा मुझे बड़ी दरवेश सी लगी।
तो मैंने इजहार भी कर दिया। तो फिर वो कभी हंसती थी, कभी उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, और बड़ी, मैं यकीन करें, मैं उन पे एक किताब लिख सकता हूँ। वाह। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में, ज़िले हुमा के बारे में कहा। उन्होंने कहा ज़िले हुमा जो है ना, वो मेरी धी नहीं हैगी, राणा साहब सोना जी, वो मेरी माँ हैगी है। वाह। ਜਦੋਂ मैं कोई डिप्रैशन का शिकार होंगी, मैं तो बूहे भरन लग पई सीगी, ते मैनू वही संभालदी सीगी, मैनू तो पता नहीं सीगा मैं किधर जाना, की करना। उसने फिर चंद लोगों का उन्हें नाम लैके बड़े बड़े कमाल दियाँ गालां कढ़ियां ते मैडम जी बहुत अच्छी थी, वो जिनसे मिलती थी तो वो अपने दिल की हर बात भी कर लेती थी। दिल से। तो राणा साहब माशाल्लाह बड़ा अच्छा, हमें बहुत खुशी है। नहीं, मुझे वो बताओ, क्या? जब मैडम ने आपका मेकअप देखा तो राणा साहब मैडम का मेकअप इतना खूबसूरत खुद होता था। नहीं, आपका मेकअप देख के हैरान हो मेरा मेकअप देख के कहती, वो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है मैडम जी के ऊपर, तो वो मेरा मेकअप देख के कहती थी वो आपने ये मेकअप कौन सा किया है। तो मैंने कहा ये मेकअप तो मैडम जी वही जो पेनिस्टिक होती है, पाउडर होता है जो हम लोग लगाते हैं। कहती है मैं चलो कल तेरे वाले आवांगी तो मैनू है सारा मेकअप दिखाना है। वो डार साहब की बहन भी बनी हुई थी, वो घर आ गई तो मैंने उनको मेकअप बॉक्स खोल के मैं अपने रूम में ले गई, मैं ड्राइंग रूम से बेडरूम में ले गई, तो उनको मैंने सारा मेकअप दिखाया। तो कहती नहीं ये वो मेकअप नहीं है, ये दूसरा मेकअप है। मैंने कहा मैडम जी आप यकीन करें, मैं कसम खाती हूँ मेरे पास यही मेकअप है, 2 मेकअप बॉक्स हैं, दोनों आप क्या करें। कहती फिर करके दिखाओ। फिर मैंने उन्हें बेस बना के दिखाई। वो जब नई नई कंटोरिंग चली थी, वो पतली सी नाक, छोटा सा मुंह, वो फिर जब उन्होंने देखा ना तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारा मेकअप का स्टाइल चेंज है। हालांकि मैडम नूरजहां का मेकअप दोस्तों इतना खूबसूरत होता था, उनकी आंख का जवाब नहीं, उनके लिप्स का जवाब नहीं, और उनका जो हेयर स्टाइल, जूड़ा आगे से कर्लिंग, वो तो खुद बड़ी खूबसूरत थी, हसीन थी। अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहननी, अच्छी गुफ्तगू करनी, अच्छी गुफ्तगू करनी। अगर उन्होंने किसी को भाईजान भी किया ना, भाईजान सुर चुके है, और ऐसा लगता था कि क्या बात है। तो बड़े लोगों की बड़ी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब इश्क नचावे गली गली, जी आप अब तो घर में थी, तो आपने कोशिश की पता चले हिट है या क्या है, ये होता है ना फिल्म। हाँ जी बिल्कुल। तो आप उसमें तकरीबन प्रोड्यूसर भी थी, हीरोइन भी थी, टाइटल आपके पास था। बेशक। तो असम डार साहब ने आपको माशाल्लाह आपकी ग्रूमिंग बड़ी आला की, आपको एजुकेट किया, उनका बड़ापन है, वो आपके बेब से नजर भी आता है। बेशक। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े लोग थे, हमारा सरमाया थे। बिल्कुल। तो जब आपको पता चला फिल्म सुपरहिट हो गई है, तो फीलिंग क्या थी आपकी? आपको यकीन नहीं आया? राणा साहब आप यकीन करें, पहले दौर था ना, दूसरे शहरों में, गुजरात 11 बजे से 3 बजे पहला शो चलता था, यहाँ 3 से 6 चलता था। तो आप यकीन करें, मैं जब मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज ख़त्म अभी हुई तो मुझे मियाँ फरजंद अली, हमारे बहुत बड़े प्रोड्यूसर, लकी रानी सर्कस के ऑनर, उनका मुझे पहले फ़ोन आया, और तेनू मुबारक होन, तेरी फिल्म सुपर हिट हो गई है। तो मुझे ऐसे लगा, हाँ मुझे ऐसे लगा कि इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे फिल्म लगने से पहले कहा था अगर तुम्हारी ये फिल्म ना चली तो तुम फिर बदनसीब हो, काम छोड़ देना। तो वो मैं रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रही थी। जब उन्होंने मुझे कहा ना, तो फिर मैं थोड़ा सा ना बड़ी खुश हुई। तो शाम तक राणा साहब, जो फिल्म हिट होती है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। रात तक मेरे घर में गाड़ियों की लाइनें, मिठाइयों के डब्बे, केक, हार, फिर खाने, कोई पेस्ट्री कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। मैं कहती हूँ हिट का मज़ा ही कुछ और है। तो हम लोगों ने तो वो दिन देखे हुए हैं। तो ये तो दिन हम लोग बस हंस खेल के गुजार रहे हैं अपनी ऑडियंस के साथ। आजकल यूट्यूब पे चल रहे हैं दिन, तो बाकी बहुत अच्छा लगता है। वो भी मज़ा बहुत था, ये भी मज़ा बहुत है। अल्लाह जितनी ज़िंदगी गुजारे बड़ी खूबसूरत गुजारे, आमीन। राणा साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। थैंक यू। और मैं दुआ करता हूँ और विश करता हूँ कि आप दोनों जो दोस्त हैं, इनको एक साथ जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी इंशाल्लाह। नहीं, हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपको पता चला कि वो फ़ख्रे पंजाब मिला। आमिर शाह जी को मैंने बताया, तो वो उन्होंने कहा कि जी मुझे अब भी लेके जाए।
तो ये आपका बड़ा पल है ना, बहुत बड़ा, कि लोगों को पता चले। बल्कि मैंने आमिर शाह जी से कहा था मैं आपको ना घर पे राना साहब को बुला के खाना शाने भी आपको बुलाऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं जाके उनको मुबारकबाद दे के और उनका क्लिप बना के चलाऊंगा। दुर्दाना जी इसको प्रॉपर कवरेज मिलनी चाहिए थी, इंशाल्लाह लोगों को पता होना चाहिए था कि इनको फखरे जो मिला है पंजाब, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, सोना को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, इनका तो नाम ही काफी है। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में किसी गांव में चले मैं कहती हूँ पिंडा च सोना चांदी मशहूर, पिंडों में वो जिसको लाहौरी जुबान में पिंड बोलते हैं, वहां पर भी आपका नाम एक चर्चा है, सब जी, जी। लोग जानते हैं। मेरे अपने, मैं मरी से बिलोंग करता हूँ, सब जानते हैं। हाँ अच्छा, माशाल्लाह। शिबा जी को भी, चांदी को जो ना, उसको भी यही मिला है। हमने चांदी जी को बुलाना है इंशाल्लाह ताला, और आप दोनों को बिठा के हम लोग इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि आप उनके बगैर कुछ नहीं, वो आपके बगैर कुछ नहीं, तो मैं आप दोनों के बगैर कुछ नहीं। तो इंशाल्लाह ताला शिबा जी आपको मेरा सलाम, मैं आपको बहुत जल्द राना साहब से कह के आप दोनों को या आपके घर आएंगे या राना साहब के घर, या आप लोग मेरे घर आएंगे, खाना भी इकट्ठे खाएंगे और आपका वीडियो भी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।